हर हर महादेव। जय गुरु जी संगत जी। आइए हम सभी गुरु जी के श्री कमल चरणों में बैठकर गुरु जी की आज्ञा अनुसार गुरु जी की कृपा प्राप्त करें और महाशिव पुराण के पाठ को पढ़े व ध्यान पूर्वक सुने। संगत जी, ये पाठ सर्वत्र भले की कामना से किया जा रहा है, इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी इस पाठ को बेहद ध्यान पूर्वक सुने। संगत जी, आज के अध्याय में हम जानेंगे कि मीना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर सप्तऋषियों ने हिमालय से कहा, गिरिराज, अब आप अपनी पुत्री पार्वती देवी की यात्रा का उचित प्रबंध करें। मुनीश्वर यह बात सुनकर पार्वती के भावी विरह का अनुभव करके गिरजाराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूबे रह गए। कुछ देर बाद सचेत हो शैलराज ने तथास्तु कहकर मीना को संदेश दिया। मुने हिमवान का संदेश पाकर हर्ष और शोक के वशीभूत हुई मीना पार्वती को विदा करने के लिए उद्यत हुई। शैलराज की प्यारी पत्नी मीना ने विधि पूर्वक वैदिक एवं लौकिक कुलाचार का पालन किया और उस समय नाना प्रकार के उत्सव मनाए गए। फिर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न जड़ित सुंदर वस्त्र और 12 आभूषणों रजोचित श्रृंगार करके पार्वती को विभूषित किया। तत्पश्चात मीना के मनोभावों को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरजा को उत्तम पतिव्रत्य की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली, श्री गिरजाराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। यह धर्म को बढ़ाने वाला, इहलोक और परलोक में भी आनंद देने वाला होगा तथा श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला होगा। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नारी नहीं। वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त श्रेष्ठ पाप राशि को नष्ट करने वाली है। शिवे जो पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को उपभोग करके अंत में कल्याणमयी गति को पाती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शालिनी, शतरूपा, अनसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मीना और स्वाहा, ये तथा और भी अद्भुत सी स्त्रियां साध्वी कहलाई गई हैं। यहाँ विस्तार भय से उनका नाम नहीं लिया गया। वे अपने पति व्रत से के बल से ही सब लोगों की पूजनीय तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं मुनीश्वरों की माननीय भी हो गईं। इसलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। वे दीन दयालु, सबके सेवनीय और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। श्रुतियों और स्मृतियों में पार्वती व्रत धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है, वैसा दूसरा कोई धर्म नहीं है। यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। शिवे जब पति खड़ा हो, तब साध्वी स्त्री को भी खड़ी रहना चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने के बाद ही सोए, उसके जागने से पहले जग जाए। वह छल कपट को छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कार्य ही करे। शिवे साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्राभूषणों से विभूषित ना हो, तब तक वह अपने पति की दृष्टि के सम्मुख ना आए। यदि पति किसी कार्य से परदेश में गया हो, तो उस दिन उसे कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम ना ले। पति से कटु वचन कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात ना बोले। पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत दौड़ी चली आए। हाथ जोड़कर प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे, हे नाथ, किस लिए इस दासी को आपने बुलाया है? मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। फिर पति जो आदेश दे, उसका वह प्रसन्न हृदय से पालन करे। वह घर के दरवाजे पर देर तक ना खड़ी रहे, दूसरे के दरवाजे पर ना जाए। कोई गोपनीय बात जानकर
वह हर एक के सामने उसे प्रकाशित ना करे। पति के बिना कहे ही उनके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटा दे तथा उनके हित साधन के यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा के लिए बिना किसी तीर्थ यात्रा के लिए भी न जाए। लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सवों को देखने वह दूर से ही उसे त्याग दे। जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो उसे अपने पति का चरणोदन पीना चाहिए, यानी चरण धोके पीने चाहिए। उसके लिए उसी में सारे तीर्थ श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसका अगला अध्याय अगले चरण में होगा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला गुरु जी। जय गुरु जी।